वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाब उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो मुहासरा करने वाले मुल्कों के साथ सालिसी और तामीरी बातचीत के जरिए क्राइसिस को हल करने के लिए तैयार है। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने के लिए तीसरे मरहले से तकरीबन एक हफ्ते पहले नए केसेस की तादाद में मुसलसल कमी आती जा रही है। और बैनुल अक़वामी खबरों में दरियाए नील पर तामीर किए गए बंद अन-नहज़ा के भरने पर एथोपिया में खुशी की लहर, जबकि मिस्र मुज़ाकरात कर रहा है और अमरीका किसी मुनसिफाना समझौते की तलाश में है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो मुहासरा करने वाले मुल्कों के साथ पुरअमन तरीकों, सिफारतकारी और गैर मशरूत तामीरी बातचीत और सालिसी के जरिए मसले को हल करने के लिए तैयार है। कतर ने कहा कि 3 साल से उस पर आयद किया गया मुहासरा और दीगर गैर कानूनी इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादों, आलमी मुआहिदों और दस्तावेज़ात और इंसानी हुकूक के उसूलों के मनाफी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल सानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को मुतवज्जे करते हुए एक बयान में इन ख़यालात का इज़हार किया। कतर का ये सरकारी बयान मसला फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की उमूमी सूरत हाल के मुतालिक था। बयान में मजीद कहा गया है कि कोरोना वबा को उसके सियासी, मुआशी, समाजी और सेहत पर पड़ने वाले असरात को देखते हुए मशरिक़ वुस्ता के बहरानों को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए एक इजाफी सबब होना चाहिए। बयान में शाम की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल सानी ने कतर की इस अपील को दोहराया कि शामी बहरान का ऐसा हल निकाला जाए जिसके नतीजे में सियासी मुंतकिली अमल में आए, जो जेनेवा बयान और करारदाद नंबर 2254 के मुताबिक अवाम की उमंगों को पूरा करता हो। कतरी सफ़ीर ने लीबिया में जारी क्राइसिस के बारे में जोर देकर कहा कि इस मसले का वाहिद हल ये है कि विफाकी हुकूमत की सपोर्ट की जाए और अस्सुखैरात मुआहिदे, सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों और बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नताइज पर अमल दरामद की पाबंदी की जाए। यमन की सूरत हाल का तज़किरा करते हुए शेख आलिया ने कहा कि कतर को उस दिन का इंतजार है जब यमनी अवाम की जिंदगी का ये अलमनाक मरहला खत्म होगा और उनकी परेशानियां इख्तिताम को पहुंचेंगी। खलीजी बहरान को हल करने के लिए कतर ने पहले दिन से ही कानूनी रास्ते इख्तियार किए, जिसके नतीजे में उसको कामयाबियों पर कामयाबियां मिली और इकाओ, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ और WTO ने उसके हक में फैसले दिए। कतर एयरवेज ने मुहासरा करने वाले मुल्कों की जानिब से उनकी फ़िज़ाओं में परवाज़ पर गैर कानूनी पाबंदी से होने वाले नुकसानात का माली मुआवजा तलब करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में उसने सालिसी के बैनुल अक़वामी इदारों में दरखास्तें जमा करवा दी हैं। कतर में कोरोना वायरस का मुकाबला कामयाबी के साथ जारी है और मुल्क में नए केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। अब जबकि पाबंदियां उठाने के तीसरे मरहले को तकरीबन एक हफ्ता ही रह गया है, वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के सिर्फ 373 नए मरीज रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 377 मरीजों की सेहतयाबी के बाद रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 1,05,018 हो गई है। इस दौरान एक शख्स की वफात हो गई है। हुकूमत कतर ने तमाम एहतियाती तदाबीर को बाकी रखते हुए बाज़ साबिक़ा फैसलों में तरमीम की है। वहीं कतर आने वालों के लिए नए सफरी शराइत के ऐलान के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस से कहा है कि कतर आने वाले तमाम मुसाफिरों के मोबाइल में एहतराज एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। वजारत सेहत ने आने वालों के लिए तफसीली मंसूबा भी जारी कर दिया है, जिसमें कम से कम एक हफ्ते का क्वारंटीन लाजमी होगा, जिसके बाद दोबारा टेस्ट होगा और उस टेस्ट के रिजल्ट के
बाद क्वारंटीन जारी रखने या मुकम्मल होने का फैसला किया जाएगा। आलमी सतह पर कोरोना का कहर जारी है और इसका शिकार होने वालों की तादाद 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जबकि 90 लाख अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस अफ्रीकी मुल्कों और बल्कान कंट्रीज में तशवीश अंगेज हद तक तेजी के साथ फैल रहा है। अमेरिका ने इस बीमारी की वैक्सीन की तैयारी के लिए तकरीबन $2 अरब मुख्तस किए हैं, जबकि बरतानिया और चीन में तैयार करदा 2 वैक्सीन को मजीद बेहतर किया जा रहा है। कुवैत में दीवान अमीरी ने ऐलान किया है कि अमीर कुवैत शेख सुबाह अल अहमद अल जाबिर सुबाह इलाज मुआलजे की गर्ज से अमेरिका जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हाल में अमीर कुवैत की कामयाब सर्जरी की गई थी और अब इसी सिलसिला इलाज को मुकम्मल करने के लिए वो अमेरिका का सफर कर रहे हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। लीबिया से आमदा खबरों में विफाकी हुकूमत के ताबे गुमशुदा अफराद को तलाश करने वाले इदारे के सरबराह कमाल सीवी ने कहा है कि इदारे की टीमों ने कल बुध को तरहुना नामी शहर में एक इज्तिमाई कब्र से 11 लाशें बरामद की हैं, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी, और इस तरह अब तक दरियाफ्त की जाने वाली लाशों की तादाद 237 हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद के ढांचे और बाकियात मिली हैं। दरी असना अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल लीबिया की विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते लीबिया के मसले पर गौर करने के लिए इजलास बुला रही है। इस दौरान तुर्की ने एक बार फिर कहा है कि वो लीबिया की आईनी हुकूमत की सपोर्ट जारी रखेगा, जबकि फ्रांस के सदर ने मुतालबा किया है कि लीबिया में हथियारों की सप्लाई पर पाबंदी को तोड़ने वालों को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि लीबिया में फायरबंदी के लिए ये जरूरी शर्त है। दरियाए नील पर तामीर किए गए मुतनाज़ बंद अन-नहदा के हवाले से इथियोपिया ने ऐलान किया है कि बंद को भरने का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, जबकि मिस्र का कहना है कि वो इस सिलसिले में मुज़ाकरात को जारी रखना चाहेगा। अमेरिका का कहना है कि वो इस तनाज़े को हल करने के लिए एक मुनसिफाना समझौते की कोशिश कर रहा है, जबकि तनाज़े के तीसरे फरीक सूडान के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला हमदोक ने कहा है कि इस मसले में जारी इंजिमात को तोड़ना होगा। और अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी की नई लहर देखी जा रही है। अमेरिका ने टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में वाक़े चीन के कौंसलखाने को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे पर कल से अमल दरामद किया जाएगा। अमेरिका के इस ऐलान के बाद दोनों मुल्कों में जारी कशीदगी में एक और बाब का इजाफा हो गया है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो मुहासरा करने वाले मुल्कों के साथ सालिसी और गैर मशरूत तामीरी बातचीत के जरिए क्राइसिस को हल करने के लिए तैयार है। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने के तीसरे मरहले से तकरीबन एक हफ्ते पहले नए केसेस की तादाद में मुसलसल कमी आती जा रही है। और बैनुल अक़वामी खबरों में दरियाए नील पर तामीर किए गए बंद अन-नहदा के भरने पर इथियोपिया में खुशी की लहर, जबकि मिस्र मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है और अमेरिका इस मसले के हल के लिए मुनसिफाना समझौते की तलाश में है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर है।